आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विचार करेंगे। तो लेट गो स्टार्ट में संख्या पद्धति, यानी संख्या को हम पहले लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जो बांटते कितने भागों में, तो दो भागों में। कितने भाग में विभाजित करते हैं, दो। पहला होता है वास्तविक संख्या, क्या, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्या। अब तेरा भी कोई पूर्वज होगा, उसी प्रकार जैसे आपका पूर्वज कोई दादा है, उसका भी दो बेटा, उसी प्रकार इस संख्या का दो पहले बेटा होता है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट बेटा जो है वास्तविक संख्या, और सेकंड क्या है, काल्पनिक संख्या है। इस प्रकार हमारे दादाजी के दो बेटे होते हैं, पहले जो होते हैं, उसी प्रकार इसके भी होते हैं। अब इसका भी बेटा है, पर उसको बेटा नहीं है, उसको बेटा नहीं है। तो क्या है इसका बेटा, परिमेय है और अपरिमेय, अपरिमेय है। इनका बेटा क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है। अब पूछेगा सर इस संख्या पद्धति जो है, परिमेय संख्या का दादा कौन कहलाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति परिमेय का दादा कहलाएगा। अब इसी तरह इसका भी परिमेय को भी कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में। कितने भाग बच्चों बांटे गए हैं, परिमेय को दो भाग में बांटे गए हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न दशमलव। क्या होता है बच्चों, भिन्न दशमलव। अब कहिएगा, अब इसका परदादा कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति। और इसका दादा, ग्रैंडफादर, वास्तविक संख्या इसका फादर, परिमेय हो जाएगा ना। इनका भी कितने बेटे थे, इस प्रकार बढ़ते, जैसे हमारे कुल में हमारे परदादा, दादा, दादी, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, संख्या पद्धति में भी बढ़ते रहता है। अब पूर्णांक का भी कितने बेटा है, तीन बेटा है पूर्णांक का। पूर्णांक को हम लोग या तीन गो संख्याएं इनके तीन भाग में इसे बांटा गया है। इस प्रकार हमारे मानो कि तेरे भी एक तीन बेटा है और तुम उसका पापा है और तुम्हारा भी कोई पिता होगा, उसी प्रकार इसका बांटा गया है। पहला है धनात्मक, क्या है बच्चों, धनात्मक। इसका क्या नाम है, शून्य। ये क्या है, ऋणात्मक। क्या है बच्चों, ऋणात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बच्चों, पूर्णांक, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करिए कि आपका जैसे पिता होता है, उसका पत्नी होता है, इसको उसको अगर संबंध मिलाया जाए, इसी प्रकार धनात्मक और शून्य को मिलाया जाए तो ये गैर बन जाता है। क्या बन जाता है, गैर धनात्मक बच्चों बन जाता है। क्या बन जाता है, गैर धनात्मक। अब पूछिएगा कि भाई हम शून्य जो है और ऋणात्मक संख्या जो है उसे मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उसे मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये भी गैर ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद अब इसको भी बांटा गया है, किसको, धनात्मक संख्या को। क्या किया गया है, धनात्मक पूर्णांक को भी बांटा है। कितने भागों में, तो गैर पूर्णांक को भी, गैर पूर्णांक को क्या बांटा गया है, गैर धनात्मक पूर्णांक को भी कितने भाग में बांटा गया है बच्चों, तो गैर पूर्णांक को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जैसे गैर कैसे बना सकते, ले लो एक धनात्मक नंबर ले लो, पॉजिटिव इसे कहते हैं, जैसे एक ले लो और ये जीरो मिला दोगे ना, जो संख्या एक जो प्राप्त है यही गैर धनात्मक कहलाता है। यही क्या कहलाता है,
गैर गुणात्मक कहलाता है। इसी प्रकार ये गैर गुणात्मक होता है। और गैर गुणात्मक को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला बांटते हैं पूर्ण संख्या और दूसरा बांटते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें बांटते हैं प्राकृतिक संख्या में। अब बांटते, अब कहिएगा सर कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं ना, पूर्ण संख्या और प्राथमिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को बांटा गया कितने भागों में, इसको तीन भागों में पहले बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया इसे, तीन भागों में। कौन कौन, भाज्य, एकांक और भाज्य। किसमें, अभाज्य। तीन गो में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रियल नंबर किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी नंबर की विभाज्यता किया गया था, तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। रियल नंबर यानी रियल नंबर, जो हम रियल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। वास्तविक संख्या के जिसे हम, जिस अंक को, जिस अंक को हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल इस प्रकार लीजिए, एग्जाम्पल +5, ये हो गया एक वास्तविक संख्या। एक ले लीजिए 13/7, एक लीजिए 9, एक लीजिए 2। ये सभी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। और रियल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये रियल हो गया। उसके बाद काल्पनिक रेखा, किसके बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में। संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। वह रेखा, वह अंक जिसे हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसे हम इस प्रकार, इसका भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। √3 हो गया, √−5 हो गया, √−5 हो गया। ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी बताया जाए तो ये सभी काल्पनिक रेखा है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर, जिसे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले, रेशनल नंबर। अब जिसे हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम इस प्रकार भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या हम एक एग्जाम्पल, एक अल्फाबेट के माध्यम से जैसे PQ ले लेते हैं, P/Q। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। परंतु Q/0 के रूप में, Q/0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल लो, भिन्न है, भिन्न कभी भी बट्टा होता है। जैसे अगर हम इस q बट्टा 0 ले तो ये क्या भिन्न है? इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, या एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल लिया जाए तो एक एग्जाम्पल ले लो 7/9, ये क्या है? भिन्न है। ले लो 8 के नीचे हर हमेशा एक छुपा रहता है। कोई भी अंक अगर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये क्या रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस ये रेशनल नंबर। आप पूछेगा कैसे, कहिएगा इसके पीछे, इसके नीचे एक अंक छिपा रहता है, एक अंक छिपा रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक रेशनल नंबर हो चुका है, जिसे हम भिन्न कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या, जिसे हम p बट्टा q के रूप में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, जिसे हम अपरिमेय संख्या ले ले, अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, p बट्टा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय, ये तो है अलग लाइन, अपरिमेय संख्या कहते। एग्जाम्पल लिया जाए √3, √5, जैसे पाए हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी, हाँ ये सभी अपरिमेय है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हर हमेशा वो अपरिमेय ही होगा। कोई भी परिमेय या कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय नोट लिखिएगा, अपरिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह हर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इस पर नोट लिखिए, ये नोट नंबर 1 हो गया है। अब हम लोग विचार करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, जो भिन्न था उसके बारे में। इतना सभी लिख लिए होंगे। अब कहिएगा सर एक अपरिमेय ले लीजिए, क्या 8 ले लीजिए, और इसे 22/7 से जो पाई को जोड़ दीजिए, तो क्या ये 22/7 क्या भिन्न परिमेय बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब हम लोग बात करते हैं भिन्न, ये सभी हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं भिन्न संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? भिन्न संख्या के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। इसके बारे में, भिन्न संख्या के बारे में। और पूछेगा सर आपका चैनल का क्या नाम है, तो ऊपर में लिखे हैं बिहार स्टडी गुरुकुल 620, बिहार स्टडी गुरुकुल 620। इस पर आपका एडिंग आएगा 620। उस पर आप हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर। इसके बारे में, डेसिमल नंबर के बारे में, यानी इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसे कहा जाता है दशमलव। क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। अब दशमलव किसे कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसे हम लोग कुछ पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। भिन्न को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वह दशमलव में बदल जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए 25/2। अब कहिएगा इसे दशमलव, इसका क्या, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है ना, तो 25 को क्या करना है? कभी भी कोई संख्या को अगर आसपास लगे तो 25 को हम क्या कर सकते हैं? 25/2 लिख देंगे। अब देखिए निचला संख्या के गुना कीजिए कि कोई 10, 100 या 1000 या 10,000 या लाख करोड़ ऐसे बन सके, तो इसे हम 5 से गुना करेंगे तो क्या ये बन जाएंगे? तो दोनों पर 5 से ऊपर नीचे कर दीजिएगा, नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। तो
25 से 125 हो जाता है और 5 दूना 10। अब इसका डेसिमल क्या होगा? 12.5 इज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 12.5 इज ए करेक्ट आंसर। इसी प्रकार ये डेसिमल, डेसिमल हुआ, ये क्या हुआ बच्चों? डेसिमल हुआ, डेसिमल। ये क्या हुआ? डेसिमल हुआ। शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव को कहते हैं, शांत दशमलव। अब कोई एग्जामिनर ये क्या दशमलव है? इट इज नॉट, क्योंकि दशमलव का बिंदु हर हमेशा इस पर पड़ता है। कभी भी आप लिख दीजिएगा 12.5 एग्जाम में तो आपका वो कटिस कर देगा। सर पूछिएगा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 12.5 दिया रहे तो ये नहीं कि ये दशमलव में है, कोई ऑप्शन दिया रहेगा आपको 12.5, ये ऑप्शन मान लो कोई एग्जाम में कोई दिया रहेगा 12.5, ये रहेगा। और आप क्या किए? जल्द देखे ना देखे और इसे टिक कर दिए, तो क्या आप एग्जाम में पास होंगे? क्या आपका कट ऑफ नहीं जाएगा? जाएगा, अवश्य ही जाएगा। क्या करेगा? अवश्य ही जाएगा। वो डेसिमल होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम दशमलव पढ़ लिए हैं। दशमलव को बदलना बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया। इससे इजी तरीका अगर आप इसी को आप देखिए सर कहेगा आंसर कैसे आपका पड़ेगा। तो 2 से 25 से भाग देकर देखो, 2 को 25 से भाग देकर देखो तो 2 साते 2 साते नहीं, 2 एकम 2 काट दे, 5 4 आया, सॉरी 1 आया। अब पॉइंट रखिएगा, पॉइंट रखिएगा, फिर इस पर 0 डालिएगा। क्या 12.5 नहीं आया? यस आएगा। डेसिमल में कभी भी लाख, ये देखिए कि नीचे में 100 है या 10 है या 1000 है, 1000 है, या कोई ऐसा नहीं रखिए कि 8 संख्या से मल्टीप्लाई अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये नियम डिविजिबल है। ये क्या है? उसके बाद ये नियम डिविजिबल है। 12 पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग इंटीजर। ये तो हो ही गया। अब हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर, पूर्णांक के। इंटीजर पूर्णांक। अब इसे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज मेरा वीडियो समाप्त। और आपको अगर लिंक नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर जाइएगा और बिहार स्टडी गुरुकुल 620 डालिएगा और आपका मेरा चैनल आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो समाप्त।